हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन से है एंड द टॉपिक इज़ मैन एज अ क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। ये हमारे प्रोग्राम बीएड से टॉपिक है। यहाँ पे जैसे कि हमें पता है ये टॉपिक एनवायरमेंटल एजुकेशन में दिया गया है, तो यहाँ पे हम एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि मैन कैसे बेटरमेंट के लिए कोई स्टेप्स ले रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, एंड डिस्ट्रॉयर कैसे है वो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है दे आर इक्विप्ड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टूल्स, वी कैन से। जैसे जैसे टूल्स या टेक्नोलॉजीज आ रही है एनवायरनमेंट मतलब मैन ने जो भी बनाए गए हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि मैन एक्सप्लॉइट कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ आए हैं, टूल्स आए हैं, जिसकी वजह से वो वेरियस एक्टिविटीज़ कर सकता है और एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइनिंग हो गई, ठीक, जहाँ पे एक्सकेवेशन ऑफ मिनरल्स हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ के एम्प्लॉय जो है उन पे हेल्थ इफेक्ट पड़ रहा है। विद अ व्यू टू कंट्रोल एक्सप्लॉयटेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट वार्निंग मैन अगेंस्ट द destructive use of natural environment called as environmentalists। जैसे जैसे मैन जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, वैसे वैसे ही कुछ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल है जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है, वो अलार्म करते हैं, लोगों को वार्निंग देते हैं कि ऐसा करने से अगर ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया तो हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी प्रॉपर्टी पे, लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वो कंसर्न दिखाते हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो दैट ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटलिस्ट। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ लोग एज अ डिस्ट्रॉयर वर्क करते हैं, कुछ लोग एज अ क्रिएटर ऑफ एनवायरनमेंट वर्क करते हैं। ठीक, आदमी ही है जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है और आदमी ही है जो एनवायरनमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं। गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। कुछ एनजीओज जो है या सोसाइटी के कुछ सेक्शंस या गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है या फंड्स प्रोवाइड करती है इन एनवायरमेंटलिस्ट्स को, जो सोसाइटी के लिए या एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए बोलते हैं या आवाज़ उठाते हैं। तो चलिए अब हम इन अ सिंपल वे देखते हैं कि मैन एज अ डिस्ट्रक्टर और डिस्ट्रॉयर कैसे हैं एंड एज अ क्रिएटर कैसे हैं। देखिए, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी या पीपल जो है बिकॉज ऑफ देयर कनिंग नेचर, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं मानते, तो वो क्या करते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करते हैं या हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन करते हैं, और कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अपनी नेशन, वो भी ज़रूरी है एक तरफा, लेकिन सस्टेनेबली ये सब कम करना है, एक्सटेंसिवली नहीं करना है। ठीक, डिस्ट्रॉयर कैसे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जंगल है कहीं पे, तो वहाँ पे उसके बीच में अगर रोड बनाना हुआ तो वो बनाते हैं रोड, और यहाँ पे बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन करते हैं, और जो यहाँ पे पॉपुलेशन है उनके बीच में जो है फ्रेगमेंटेशन होती है, वो अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैन ने वर्क किया एज डिस्ट्रॉयर। ठीक, तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट क्रिएटर कैसे बनता है मैन, वो कंसर्न कैसे दिखाता है, बाय इस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक, तो ये जब एस्टैब्लिश किए जाते हैं तो यहाँ पे कंजर्वेशन की जाती है, कंजर्वेशन की बात की जाती है, जहाँ पे वेरियस स्पीशीज़ या इकोलॉजी की बैलेंस, इकोसिस्टम की बैलेंस की बात की जाती है, इकोसिस्टम बैलेंस की बात की जाती है, ताकि ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ना हो और कंजर्व हो। ठीक, अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जहाँ पे डिस्ट्रॉयर एज अ डिस्ट्रॉयर काम करता है एक मैन।
इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं फील्ड्स में प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने के लिए। लेकिन इन टर्न उससे क्या होता है, जब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए फॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, जब बारिश पड़ती है तो वो लीच आउट हो जाता है, वो वहाँ से पानी के साथ दरियाओं में चले जाता है, वाटर पोल्यूशन होता है उसके साथ उससे। या जब स्प्रे करते हैं उससे जो डस्ट या एनवायरनमेंट में होता है तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। यहाँ पे क्रिएटर इसके अगेंस्ट क्या करता है, क्रिएटर ऑफ एनवायरनमेंट बैन लगाता है इनके यूज़ पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करता है, जहाँ पे विदाउट एनी यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी नेचुरल होगी और एनवायरनमेंट की डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगी या डिग्रेडेशन वी कैन से। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है या इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहा है ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। लेकिन साथ में फैमिली प्लानिंग भी गवर्नमेंट के थ्रू प्रमोट की जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कम होगी। ठीक, यहाँ पे एज अ क्रिएटर काम करता है मैन। इलीगल हंटिंग की जाती है ऑफ वेरियस एनिमल्स फॉर देयर यूज। ठीक, लेकिन यहाँ से कंजर्वेशन की भी बात की जाती है कि कैसे कंजर्व किया जा सकता है ऐसे एक्सटिंक्ट जो होने वाले ऐसे एनिमल्स के लिए। जैसे हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। ठीक, या हांगुल प्रोजेक्ट JNK का वो लाया गया ताकि ऐसी स्पीशीज को बचाया जाए। डिफॉरेस्टेशन एक्सटेंसिवली की गई है, ठीक, फॉर टिम्बर, फॉर मेनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक, यहाँ पे क्या किया गया है कि डिस्ट्रक्ट किया गया है, डिस्ट्रॉयर जो है वो मैन एज अ वर्क करता है। एंड रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन भी प्रमोट की गई है। ठीक, फॉरेस्ट एक्ट जो है, फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया किसके लिए, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एज अ डिस्ट्रॉयर, मैन एज अ डिस्ट्रॉयर क्या है। पोल्यूशन किए जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ यूजिंग व्हीकल्स और मेनी अदर थिंग्स। वाटर पोल्यूशन किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इंस्टॉलिंग इंडस्ट्रीज और जो एक्सटेंसिव डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ग्रे वाटर प्रोड्यूस होता है। और सॉइल पोल्यूशन, वेस्ट जो घरों से या इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से सॉइल बहुत पोल्यूट हुई है। इसके लिए क्या किया गया है, वेरियस टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निकल यूज, जो टेक्निकल सॉल्यूशंस अपनाए गए, कैसे एक जो पोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम करी जा सके। ठीक, पॉलिसीज, लॉज और एक्ट्स लाए गए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और प्रिवेंट एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। एयर पोल्यूशन एक्ट जो है, जिसमें वेरियस स्टैंडर्ड्स दिए गए किस हद तक लोग कोई भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक व्हीक्यूलर के लिए, व्हीकल्स के लिए वो अपने जो है कब कब यूज़ कर सकता है, वीकली कैसे कर सकते हैं यूज़, जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूशन फ्री रहे, जो 1981 में आया था। वाटर पोल्यूशन जिसमें बात की गई कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो इंडस्ट्रीज़ है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है इंस्टॉल करे ताकि जब भी स्ट्रीम्स में पानी जाए उसमें जो है पोल्यूशन फ्री पानी जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है बड़ी, तो उसको बाहर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनाना है जहाँ पे वो पोल्यूशन जो है पानी का वो कम करे और फिर जाके वो नदियों में उसको नदियों में डाले। वाटर पोल्यूशन लाया गया
वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1986 में। तो ये वेरियस स्टेप्स है जो गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसमें मैंने बात की कि मैन जो है वो कैसे एक्ट करता है एज क्रिएटर एंड एज डिस्ट्रॉयर। तो आई होप आप सबको ये जो पॉइंट्स है ये अच्छे से समझ आ गए। अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाऊं। आगे आपके 3rd सेम एंड 4th सेम के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबकी जो मदद है वो बहुत ज़्यादा करूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ कमेंट कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और बहुत अच्छा लगा। All the best for your exams and thank you so much for watching my video.